क्या आप भी सोच रहे हैं to buy a Java 42 2.1 in 2024? So do not buy it before watching this video for the 5 reasons that you should avoid. Buy the Java 42 2.1. 2.1 जो कि रिलीज हुई है in the year 2023 and it has become one of the most beloved bike. क्यों? क्योंकि ये आती है 294 cc की जो कि पावर प्रोड्यूस करती है अराउंड 19 PS एंड 25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. बट दिस डजंट मीन द बाइक इज परफेक्ट. कुछ खामियां इसमें भी है. तो अगर खामियों की बात करें तो सबसे मेजर, सबसे कॉमन और सबसे प्रचलित खामी जो इसमें है दैट इज इसकी हाइट, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस. इसकी ग्राउंड टू स्टैंड रेशो जो हाइट मानते हैं वो है ऑलमोस्ट 165 mm, जो कि काफी कम होती है. और ब्रेकर्स पे अगर 10 ब्रेकर से निकलता हूँ 10 में से 5 ब्रेकर तो ये टिकाई जाती है. इट इज नॉट गुड फॉर द एंटायर स्टैंड. नीचे साइलेंसर लगा हुआ है तो जिसके कारण मिडल स्टैंड नहीं आ पाता है. ग्राउंड क्लियरेंस 0 है. That is one of the most common and I would say the biggest problem in the Java 42 2.1. जी ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम के कारण एक नई प्रॉब्लम डेवलप होती है कि जावा नहीं दे पाती है हमें मिडल स्टैंड. एंड मिडल स्टैंड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन बाइक्स में, क्योंकि धोने के लिए कहीं पे लगाने के लिए काफी यूजफुल होता है जो इसमें नहीं मिल पाता है. सो दैट्स वन ड्रॉबैक. हम और कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं आगे. तो दूसरी खामी की अगर बात करें, जो दूसरा ड्रॉबैक है, ये गाड़ी ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक चली जाती है इंक्लूडिंग एवरीथिंग. और उसके बाद भी जो इसकी हेडलाइट्स है, जो इंडिकेटर्स है, बैक लाइट है, इनकी में एलईडी ना देके हेडलाइट में हैलोजन दिया जाता है. हैलोजन इज नॉट बैड बट जिस पॉइंट प्राइस पॉइंट पे ही आती है उस पर हैलोजन की जगह एलईडी देना वुड हैव बीन अ प्रेफरेबल ऑप्शन. नाउ व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि हैलोजन लाइट हाईवे पे काफी धोखा देती है. रेंज ऑफ विजिबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, थ्रो ज्यादा अच्छा नहीं होता, और एंड ऑफ द डे अगर आप सुबह सुबह निकल जाओ तो विजिबिलिटी बहुत माइनर हो जाती है. हैलोजन में प्रॉब्लम होती है. इसलिए अगर कंपनी 2 लाख के ऊपर की बाइक में एक एलईडी बल्ब देती, इट वुड हैपन वेरी यूजफुल. तो अगर जावा की बात करें तो इट हैज नॉट बीन अ वेरी ओल्ड ब्रांड. मतलब ब्रांड तो ओल्ड है बट इसने इंडिया में वापस री एंटर अभी कुछ 2 साल 3 साल पहले ही किया, जिसके कारण ये अभी भी स्पेस बना रहा है. तो अगर मैं अपनी सिटी की बात करूं या फिर इन जनरल काफी सिटीज की बात करूं तो सर्विस सेंटर ज्यादा नहीं होते हैं. ज्यादा एक होते हैं या फिर बहुत रेयर केसेस में 2 होते हैं जो कि और दूर होते हैं. तो सर्विसिंग के काफी इश्यूज आते हैं, या तो वर्कशॉप्स में लोगों को पता नहीं है करना क्या है. अगर पता है क्या करना है तो जो क्वालिटी वो लोग प्रोवाइड करते वो नहीं, या फिर उनका मनी मेकिंग प्रोसेस ज्यादा रहता है. तो एज अ यूजर मेरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है जावा के दिमाग में कि मेरे को तो सर्विस अच्छी नहीं मिल रही. मैंने 2.5 लाख इस गाड़ी में इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट, एंड देन मेरे को हर सर्विसिंग पे अलग 2000 रुपए देने पड़ रहे हैं, वो भी हर 3 महीने में. ऑयल चेंज की जरूरत नहीं है तो भी ऑयल चेंज कराना पड़ रहा है. तो देयर इज अ लॉट बिग डीमेरिट इन द सर्विस पार्ट ऑफ द बाइक. जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, जावा अभी भी मार्केट में एंटर कर रहा है, जिसके कारण इसके एसेसरीज और इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है. अगर मैं दूसरे बाइक ब्रांड्स को कंपेयर करूं, सपोज बजाज या फिर टीवीएस में दिमाग में लूं, तो इनकी नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ये मार्केट में काफी टाइम तक रह चुके हैं और इनके पास हर दूसरी जगह पे अवेलेबल है, जिसके कारण प्राइस में भी काफी प्रॉब्लम नहीं आता है. बट जावा की अगर बात करें तो एसेसरीज अवेलेबल है नहीं, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है नहीं. जिनके पास अवेलेबल है तो वही सप्लाई डिमांड की प्रॉब्लम आ जाती है. डिमांड जितनी बढ़ती है सप्लाई तक, मतलब सप्लाई कम रहा है और डिमांड बढ़े तो फिर प्राइसेस भी हाइक करते हैं. तो यूजुअली जो पीस 1.5 2 हजार के होते हैं वो 6 हजार तक चले जाते हैं. तो प्राइस पॉइंट पे और अवेलेबिलिटी पे दोनों पे एक बहुत क्वेश्चन आ जाता है और फिर यूजर डिलेमा में आ जाता है कि एक्चुअली लूं या नहीं लूं. तो फिर जिस बाइक पे जो चीजें अच्छी लगेंगी वही ना लगा पाओ तो लुक्स तो अफेक्ट होता ही है. So I would consider that as one another big demerit of the Java 42 2.1. तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं about the look and feel of the bike. उसमें क्या demerits है? तो I wouldn't say demerits है, बट थोड़ी सी खामियां हैं. अब खामियां ऐसी है कि जो सीट है that is a flat bed. Now flat bed क्या होती है? सरकी हुई सीट होती है. तो अगर बैक रेस्ट ना हो तो हाई रेफ पे या फिर एक सडन इंक्रीज ऑफ स्पीड पे जो पीछे वाला राइडर रहता है खसक के पीछे चले जाता है. सो दैट्स फॉर स्टार्टिंग अनसेफ. और मैंने कई राइडर्स के रिव्यूज भी पढ़े हैं कि लॉन्ग राइड पे द राइड गेट्स अ बिट अनकंफर्टेबल फॉर द पिलियन. राइडर के लिए इट्स फाइन बट द पिलियन गेट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस सीट. दूसरा डिजाइन इशू है एक इस गाड़ी में, इसके जो हैंडल्स है दे आर वेरी ब्रॉड. नाउ व्हेन आई से ब्रॉड तो टर्निंग रेडियस में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती. टर्निंग रेडियस में राइडर थोड़े टाइम के बाद यूज्ड टू हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये आती है जब राइडर टर्न करता है हाथ उसका यहाँ फंसता है. दिस मिरर प्लेसमेंट इज वेरी बैड, जिसके कारण उसका हाथ ऐसे फंसता है एंड दिस क्रिएट्स अ बिट ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी. और कई टाइम में आपका दिमाग इसमें चला जाता है तो गिरने के पॉइंट पे भी आ जाती है गाड़ी. सो ये 2 चीजें हैं जो कि थोड़े से डिजाइन एरर है इन द जावा 42. तो जावा 42 को हम एक क्रूजर बाइक के तौर पे हमेशा देखते हुए हैं. वो लॉन्च भी जब हुई तब क्रूजर बाइक के तौर पे हुई, बट डोंट गेट योरसेल्फ फूल्ड. ये एक 300 सीसी में परफेक्ट ब्लेंड है.
of a cruiser bike and a sports bike. Why do I say that? 12,000 RPM तक ये प्रोड्यूस कर देती है गाड़ी जब इसको हाई रेव में लेके जाओ, जिसके कारण कई सारे राइडर्स प्रेफर करते हैं इसको हाई एंड पे ले जाने का, विच इज अबव 90 kmph, 100 kmph, 110 kmph. तो उस पॉइंट पे जाके आती है एक बड़ी प्रॉब्लम, विच इज द वॉबलिंग इशू. वॉबलिंग इशू क्या होती है? जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो गाड़ी की सर्टेनिटी एकदम से ऐसे हिलने लगती है, गाड़ी चलते चलते एकदम से हिलने लगती है, विच इज नॉट गुड एट दैट स्पीड. अगर आप 40 पे ऐसा हो, 50 पे ऐसा हो तो समझ में आता है, आप कंट्रोल कर लो. पर जब आपकी गाड़ी 110 पे चल रही है एंड इट्स अ कांस्टेंट स्पीड, आपकी गाड़ी ऐसे वॉबल करने लगे, इट्स वेरी अनसेफ एंड नॉट एट ऑल सिक्योर फॉर द राइडर. कुछ भी मिसहैप हो सकती है. तो मैं मानता हूँ बहुत सारे राइडर्स 110 तक नहीं लेके जाएंगे, पर जो भी लेके जाते हैं कीप इन योर माइंड की वॉबलिंग इश्यूज हैं, सो दैट यू मेक श्योर यू आर बीइंग वेरी सेफ व्हेन यू आर गोइंग एट दैट स्पीड. ये थे कुछ ड्रॉबैक्स अबाउट द जावा 42 2.1. बट डोंट फूल योरसेल्व्स अगेन जस्ट सोच के कि अगर मैंने ड्रॉबैक्स बताए तो बाइक अच्छी नहीं है. बाइक बहुत अच्छी है. जैसे कि मैंने आपको बताया 300 सीसी की बाइक है, बट आपको कभी लगेगा ही नहीं कि 300 सीसी की, आपको लगेगा आप हाई एंड बहुत एक प्रीमियम मोटरसाइकिल चला रहे हो. लुक एंड फील के हिसाब से जैसे बात करें, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक्स मैंने जो आज तक देखी है. इसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन आते हैं. दिस इज अ हार्ड पेटेंट कलर और इसमें एक डुअल टोन कलर आता है. इसमें यहाँ पे थाई पैड्स आ जाते हैं, so that's one other tone. और इसके मैट कलर्स तो आर जस्ट अमेजिंग. दिस इज अ ग्लॉसी प्रिंट बट मैट कलर्स भी बहुत अच्छे हैं. तो बाइक ओवरऑल काफी अच्छी है, बट हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव. तो सेम सिनेरियो है जावा 42.1 के साथ. तो जाइए शोरूम, गाड़ी चला के देखिए, एक्सपीरियंस करिए, तभी आप जान पाएंगे कि कितनी चीजें अच्छी हैं और कितनी चीजें खराब. सो दैट वाज अबाउट इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया हो. ये थे कुछ ड्रॉबैक्स जो कि मुझे लगते हैं है जावा 42 2.1 में. अगर आपको लगता है कि कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस आउट कर दी या फिर आपको अभी भी डाउट है अबाउट सम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो डू टैग मी इन द कॉमेंट सेक्शन, लेट मी नो कि आपको क्या डाउट है. आई ट्राई टू आंसर इट इन द कॉमेंट सेक्शन. अगर वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए और मेरे को आइडियाज देते रहिए इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग ऑन टू व्हील्स.